मुझे पंजाबी गाने की कुछ लाइनें याद आ रही है। ओवे चलांगे जिगरिया यारा जिवें तू चलदा। जी हाँ, नमस्कार जेजे न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ आपके साथ निशा खन्ना। ये जो गाने, वैसे तो मैं गाने की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन आज के माहौल को देखते हुए मुझे ये गाने की लाइनें याद आ गई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जिस तरह से किसानी आंदोलन के चलते किसानी और मोदी जी के बीच में मोदी जी 2 कदम आगे चलने की सोच रहे हैं, किसान उनसे आगे चलने की। इसी के माहौल को देखते हुए मुझे ये लाइनें याद आ गई है। तो उसी के चलते आज मैं आपको लेकर आई हूँ मंगाला गांव में, जो कि सिरसा से 12 किलोमीटर की दूरी पर लगता है। मंगाला गांव के अंदर लोगों की तरफ से जिस तरह से बैनर लगाया हुआ है, मैं आपको बैनर दिखाऊं। अपना मंगाला साड़ा मंगाला। बीजेपी व जेजेपी का रणजीत सिंह का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया हुआ है। गांव मंगाला के लोगों ने बैनर लगाया हुआ है, चेतावनी भी दे रखी है, गांव में घुसने पर किसानों व मजदूरों द्वारा लट फेरा जा सकता है, जैसे सरकार ने पिपली दिल्ली में किसानों पर फेरा था, याद है ना। तो गांव के लोगों ने पूर्ण रूप से सरकार को चेतावनी दी है। तो गांव के लोगों से बातचीत करेंगे, आखिर गांव के अंदर सरकार की तरफ से किस तरह का उनकी ओर रुख रहेगा। जी, क्या नाम है आपका? हरपिंदर बराड़। गांव के अंदर अगर कोई भी मंत्री नेता आता है तो किस तरह का रिस्पॉन्स रहेगा? देखो जी, हमारे एरिए ने चौधरी रणजीत सिंह को, वैसे चौधरी कहलाने के लायक नहीं है वो, चलो फिर भी कह देते हैं क्योंकि वोट दिया हमने। चौधरी रणजीत सिंह को यहाँ से विधायक चुनकर भेजा कि हमारी किसानों की सुनेगा, हमारी जनता की सुनेगा, मजदूरों की या दुकानदार वर्ग की, हर किसी की सुनेगा और हमारी बात आगे तक पहुँचाएगा। लेकिन कहते हैं ना, उसकी किस्मत में शायद जीत लिखी हुई नहीं थी। ये आम हर एक नागरिक के जुबान पर था, क्योंकि जब से वो पॉलिटिक्स में आया एक भी इलेक्शन नहीं जीता था। अब अगर मैं पंजाबी में बोलूं, एक कहावत है कि पंजाबी च कहते अन्ने दे पैर हेठ बटेर आ गई। रणजीत सिंह के अंधे के पैर के नीचे बटेर आई है। वो बटेर कब तक पैर के नीचे रहेगी, चलो वो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन अगर वो हमारे हलके में आता है तो लेकिन वो खुद बटेर ना बन जाए, ये मेरे को डाउट है कि वो किसानों का बटेर खुद ना बने। तो मैं तो ये कहता हूँ कि वो इधर ना आए और अपनी इज्जत कायम रखे। और उससे फिर एक बार विश्वास में लेना चाहता हूँ कि और अपील करता हूँ चौधरी रणजीत सिंह से कि हमारे किसानों के साथ खड़ा हो और हम आने वाले टाइम में उसको वोटिंग करके दोबारा से विधायक से एमपी तक लेके जाएंगे, अगर वो किसानों के साथ आज खड़ा होता है। लेकिन अगर वो इसी तरह हमारा बाईकाट करता रहा तो शायद उसका नाम वही ब्लैक अक्षरों में ही लिखा जाएगा। जिस तरह से कुछ समय बाद पंचायती चुनाव है, अगर बीजेपी या जेजेपी की तरफ से कोई कैंडिडेट आता है तो किस तरह का रहेगा? कोई भी बीजेपी ਦਾ जेजेपी ਦਾ कोई भी कैंਡੀਡੇਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, पूर्ण रूप ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆਂਗੇ। भाई साहब, जिस तरह से किसानों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है और गांव के लोग भी बाईकाट कर रहे हैं, क्या कहोगे? देखो जी, आपको भी पता है कि पिछले 3-4 महीने से किसान बैठे धरनों पे, इतनी ठंड में, और मतलब अपने काम धंधे छोड़ के। और सरकार को चाहिए कि किसानों की बात सुननी चाहिए और बिना मतलब वजह के कोई ना कोई ऐसे ही मतलब कोई भी कानून है सरकार ना थोपे। कभी कहते हैं धान ना लगाओ, कभी कहते हैं पराली ना जलाओ। अब सरकार ने कहा कि पराली मत जलाओ, आपको 1000 रुपया मतलब आपको देंगे, सरकार सहायता देगी, लेकिन किसी के खाते में कुछ भी नहीं आया। और सरकार ने फिर कानून बना दिया कि अगर कोई किसान पराली जलाएगा तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। 1 करोड़ रुपये मतलब थोड़ा होता है कि कभी कहते हैं धान ना लगाओ, मक्का बो। मक्का जहाँ पे धान नहीं होता वहाँ मक्का कैसे बो देंगे? ठीक है जी। तो सरकार को चाहिए और मंत्रियों को भी चाहिए कि जनता की आवाज़ आगे तक पहुँचाए और ये जो कानून है इनको रद्द करवाएं। मेरे साथ गांव के और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? हाँ जी, सुभाष कंबोज। सर, किसानों की तरफ से भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है, सरकार भी बातचीत कर रही है, लेकिन हल नहीं निकल रहा। वहाँ किसान ठंड में है, क्या कहना? देखो जी, जो आज के हालात है ना, उससे वैसे तो हर एक इंसान वाकिफ़ है। मतलब
सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने, मुझे लगता है कि बेशर्मी की ना सारी हदें पार कर दी हैं। मतलब पिछले 3 महीनों से किसान हमारे ठंड में मर रहे हैं। 3 महीनों में हमारे 215 के करीब किसान हैं जो शहादत प्राप्त कर चुके हैं, और हमारे बेशर्म और निकम्मे प्रधानमंत्री उनके प्रति मतलब संवेदना का एक शब्द तो दूर, उल्टा उन्हीं किसानों को, उन्हीं के परिवार वालों को वो गद्दार, नक्सलवादी या गुंडागर्दी या हिंसक पता नहीं क्या क्या करार दे रहे हैं। और अभी पीछे एक उन्होंने राज्यसभा में कुछ अपने अभिभाषण में कुछ कहा, एक नई संज्ञा दे दी किसानों को कि ये आंदोलनजीवी हैं, या इसको वो परिजीवी, पैरासाइट्स, मतलब गंदी नाली के कीड़े तक उन्होंने बोल दिया। मतलब उन्होंने अपनी पद की मर्यादा को भी गिरा दिया। और मतलब मैं प्रधानमंत्री को आपकी मीडिया के माध्यम से मतलब एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर ये आंदोलनजीवी अगर आप कहते हो ना जी, ये किसानों को, ये पंजाबियों को, तो अगर ये आंदोलनजीवी ना होते ना तो आज हमारा देश अभी भी अंग्रेज़ों के गुलाम होता। कि अगर हम पीछे जाते हैं आज़ादी की टाइम में, तो इन्हीं किसानों ने, इन्हीं पंजाबियों ने टोटल जो शहीदियाँ प्राप्त करी हैं उसमें 70% योगदान है हमारे पंजाबियों का। और ये तानाशाही सरकार इतनी ज़्यादा वो उग्र हो रही है कि इनको किसानों की बदहाली दिख नहीं रही, कुछ नहीं, इनकी नीयत ही खराब है। किसानों से 11 बार मीटिंग हो चुकी है, मीटिंग के नाम पे ड्रामेबाजी के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। जिन लोगों को हमने वोट देके संसद तक पहुंचाया, संसद से पीएम की कुर्सी तक पहुंचाया, अगर ये जनता उनको फर्श से अर्श तक पहुंचाना जानती है ना, तो अब इस बैनर के जरिए उनको अर्श से फर्श तक पहुंचाना भी जानती है। ये इसका रिजल्ट आने वाले जिला परिषद इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। मैं इस चीज़ का दावा करता हूं कि पूरे एरिया में, पूरी पंजाबी बेल्ट या जाट बेल्ट या पंजाब की बेल्ट में इनका कोई एक नेता किसी गांव में आके कोई सभा करके दिखा दे तो मैं इनकी जीत मानूंगा। आज हालात ये हैं कि बीजेपी का कोई नेता या कोई भी उनका आगू यहाँ पे आके किसी को संबोधन भी दे के दिखा देना जी, तो मैं उसको मान जाऊंगा कि उसकी जनता में ख्याति है। इतने बुरे हालात कर रखे हैं और जनता में इतना आक्रोश है कि आने वाले इलेक्शन में इनको धूल चटा के रहेंगे और इनको गांव में घुसने नहीं देंगे। ये प्योर बाइकाट है। और आज इन्होंने अपनी मतलब तानाशाही की तो हद ही कर दी कि मतलब ऐसे ऐसे इंतजाम कर रखे हैं इन्होंने बॉर्डर को सील करने के लिए। कंटीली तारें, जो वहाँ पे कंटीली तारें लगाई हुई हैं किसानों के लिए, वो आपको पता है कि वो पशुओं के लिए भी बैन है। वो तारें पशुओं के लिए भी बैन है। मीन्स इस सरकार के लिए पशु की जो वैल्यू है किसान से बहुत ऊपर है। किसान अगर खेत में वो तार लगाता है ना तो किसान के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है। आज वो इंसानों के खिलाफ, इंसान भी कौन, जो हमारे देश का अन्नदाता है, उनके खिलाफ वो तारों का यूज़ कर रहे हैं, बैरिकेड्स लगा रहे हैं, बड़े बड़े ट्रक रोक रहे हैं कि जैसे कोई दुश्मन देश की सीमा से कोई उन पे हमला करने जा रहा है। ये इंतजाम इन्होंने चीन की सीमा पे किए होते तो आज चीन ने अपने 8 या 10 गांव हमारे इंडिया में बसा चुका है चीन। सर, जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी का आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, कुछ समय बाद पंचायती चुनाव है, क्या सर्वसम्मति के द्वारा आप सरपंच चुनोगे? सरपंच जो होते हैं ना जी, सरपंच हालांकि जो हमारे गांव का स्पेसिफिक देखें तो राजनीति से बहुत अलग चलता है सरपंची। यहाँ राजनीतिक पार्टियों का अनुयायी सरपंची पद पे खड़ा नहीं होता। यहाँ हमारे किसानों के या अपने जो यहाँ के लोकल निवासी हैं वो अपने ग्रुप के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करते हैं। उसमें कोई पार्टी वाइज, हाँ यहाँ पे जिला परिषद और वो सब पार्टी के उम्मीदवार होते हैं। अगर ऐसा कोई, पहली बात तो उनका कोई यहाँ पे इतनी हिम्मत ही नहीं करेगा कि उस पार्टी की तरफ से कोई उनका लीडर आए और टिकट ले या टिकट लेके यहाँ सभा करने आए या वोट भी मांगने आए। अगर कोई आएगा तो हम पूर्ण रूप से बाइकआउट करेंगे, बहिष्कार करेंगे, उनका घुसने तक नहीं देंगे अपने गांव में जी। सर, जिस तरह से बीजेपी की जो नेता हैं उनका कहना है कि ये कानून है जो फायदेमंद है, लेकिन अभी किसानों को समझ नहीं आ रहा क्या। देखो फायदेमंद क्या है, जैसे इन्होंने बोला था अभी मंडी ख़त्म कर दो। अगर आड़ती और ज़मींदार का एक ऐसा रिश्ता है, रात को हमें कोई भी दिक्कत है, दिन में दिक्कत है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें आड़ती कहीं से भी ला के देता है पैसे, तो हमें ला के देता है। तो अगर आड़ती नहीं होगा, मंडी नहीं होगी, तो हम माल लेके कहाँ जाएंगे? वो कहते कहीं भी बेच लो। अब जो मंगाड़े गाँव का माल है वो हम हिसार तो ले के नहीं जा सकते हैं।
फिर दूसरा नंबर देख लो, सरकार का काम है सड़कें बनाना। इन्होंने हर सड़क पे टूल टैक्स लगा दिया, ट्रेनें बेच दी, हरियाणा रोडवेज बेच दी। ये काम सरकार चलाती है, इन्होंने सारा सिस्टम ही बेच दिया है। निकम्मी सरकार है एक नंबर की। तो इन्होंने धोखे से 15-15 लाख रुपए देंगे, नोटबंदी की, हाँ देश का कर्ज मुक्त हो जाएगा, यूं हो जाएगा, सब सारा फ्रॉड ही फ्रॉड चलाया। लेकिन आगे इनका फ्रॉड नहीं चलेगा मैम। तो आज हम आपको लेकर आए मंगाला गांव में। मंगाला गांव के लोगों का अभी भी यही कहना है कि चौधरी रणजीत सिंह आप अपनी विधायक पद से जो इस्तीफा दे दो, ताकि अगले बार जब चुनाव होंगे तो हम ही जनता ने आपको जिताकर भेजा था, इस बार फिर हम आपको चुनाव में जिताकर दोबारा हम आपको उसी पदवी MLA की पदवी पर लेके जाएंगे। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे साथ, JJ न्यूज़ देखते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।